हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाहर इस टाइम मौजूद हैं और जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाब होगा कि फलाना ये है और फलाना वो है। ये कौन होता है हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। हमारा मुल्क है, हम जब चाहे बैठ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईआरके न्यूज़ से मैं हूं चांद चौहान और नाजरीन इकराम इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर की मुसाफत पर और आज है जुमेरात का दिन और जनाब जो सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब हैं वो यहाँ पे पहुंचे अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो देखना यह है कि क्या आज सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। उनके पास अदालती हुक्म मौजूद है। लास्ट टाइम वो सलमान अकरम राजा साहब के साथ 3 रुकनी बेंच का फैसला लेके यहाँ पर आए, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। हमारे साथ रही, हम आपको दिखाएंगे लाइव नज़र अडयाला जेल से। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं मिल रही और आज देखना यह है कि क्या आज खान से मुलाकात की इजाजत मिलेगी या इमरान खान से आज मुलाकात हो पाएगी या नहीं। देखना सिर्फ इतना है। जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब नीचे उतरे हैं और उनके साथ उनके जो वजीर हैं जनाब शफी जान साहब वो भी मौजूद हैं। जी नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं इस टाइम सुहेल खान अफरीदी साहब पहुंच चुके हैं और देखना ये है क्या आज बातचीत क्या होगी, मुलाकात होगी या नहीं। हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं अडयाला जेल के बाहर। जी नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब बातचीत कर रहे हैं और दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तो देखना यह है कि क्या आज मुलाकात हो पाएगी या नहीं। हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाहर इस टाइम मौजूद हैं और जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोर्ट के आर्डर हमारे पास मौजूद हैं तो क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अब नीचे से पीछे कर ले भाई, नीचे कर ले। जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है और कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया। भाई हम थोड़े पीछे हों और इनको सब ये हालत है पीछे हो यार। एक सूबे के वज़ीर-ए-आला को दिया जाता। आज आप लोगों ने ये फेलियर देखा। मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि की आवाम के साथ जो इम्तियाजी सलूक जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक MNA शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफियर कर रही है, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है और उन पर इन ठंडी रातों में सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर-ए-आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं तमाम हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो है कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर
जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो है उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फर्ज करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने तो हयात इख्तियार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ये जवाज होगा कि फलाना ये है और फलाना वो है। इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब छोड़ो केबल पे यार, क्या कर रहे हो? भाईजान मोबाइल थोड़ा नीचे करें, ब्लैक जैकेट थोड़ा मोबाइल नीचे करें। ये है कि वो एहतजाज, धमकियाँ जलसों में और सिर्फ यही सियासत कर रही है। क्या मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? दूसरी तरफ भी सियासी लोग भाई आपको किससे समझाऊं यार? यार उनके लिए मुश्किल ना करें, थोड़ा पीछे पूरा फ्रेम में आ रहा है यार, पीछे होना थोड़ा सा। कुछ चैनल ने रिपोर्ट किया है कि कल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी, कि जो फैसले हम करते हैं उनको रूल आउट कर दिया जाए। देखिए जी, जो साहिब इख्तियार हैं, 3.5 साल से इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इमरान खान को माइनस करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना। ये जो है ये इनके जो 1947 से आ रहे थे वही नुस्खे हैं, लेकिन इनको उठ जाओ यार यहाँ से, सेम साहब सारा काम सर ये 1947 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये हमेशा से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते रहे। लेकिन इससे पहले इनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त के जो सियासी लीडर थे वो जाली लीडर थे, उनके जो सियासी कारकुन थे वो इब्नुल वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा है जो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, तो ये इनके लिए आउट ऑफ कोर्स आए हैं। और इश्क जो है वो ना दबता है ना घटता है, वो हमेशा बढ़ता है। और इनका जितना जुल्म हम पर होगा और पाकिस्तानी कौम पर होगा, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर होगा, तो इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा, ये ना डरेगा ना दबेगा ना करेगा। अफरीदी साहब ये बताइए, साहिब इख्तियार जो भी है, अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है और हम जो हैं साहिब इख्तियार हैं और हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ। अफरीदी साहब ये बताइए कि आज जनरल फैज हमीद को, अफरीदी साहब आज फैज हमीद को सजा हो गई, उसके बट्टी में सवाल कर रहा हूँ जाती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन हो कि लोगों की हमदर्दियाँ ली जाएं, उसके बारे में लोगों की हमदर्दियाँ जो है हमारे लिए जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है कौम फैसला कर चुके हैं कि उसने इमरान खान के साथ चलना है, पहली बात। दूसरी बात ये बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान की आवाम है। हमने हमेशा जो है आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है। हम अगर हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो हम जो है आईन और कानून की बालादस्ती चाह रहे हैं, हम आज़ाद अदलिया की बहाली चाह रहे हैं, हम आज़ाद मीडिया की बहाली चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान हमारा है। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होता है हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। हमारा मुल्क है, हम जब चाहे बैठ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई का कुछ राब्ते हुए, ये बताइएगा कि क्या कोई मिलके कुछ सिस्टम बनने जा रहा है? देखिए, जो इख्तियार 2 दफा हमारे लीडर हमारे ट्विटर के जरिए और अपने जो हमारे लोग उनसे मिलते हैं उनके जरिए बताया कि उन्होंने मुज़ाकरात का इख्तियार भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मशरान को दिया है, जिसमें अलामा नासिर साहब और हमारे महमूद अचकज़ई साहब, और एहतजाज का हक भी। अफरीदी साहब ये बताइए, मैंने कल उनसे मीटिंग की है और मैंने जो है उनके हर फैसले को सपोर्ट करने की दहानी कराई है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारे तमाम लीडरशिप और हमारे तमाम कारकुन उनके हर फैसले का खैर मकदम करेंगे। सर ये इधर से सवाल ले फैज हमीद को आज सजा हो गई, यार सवाल ही नहीं करने देता। सुहेल भाई जनरल फैज का सवाल ले लें, शफी जान भाई सवाल ले लें। 4
जनरल फैज हमीद का सियासी उसका इल्जाम लगा है वो पीटीआई के साथ लगा। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि जो पिशावर के जलसे में अदारों के खिलाफ के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की गई, क्या आप उस ज़बान को इंडोर्स करते हैं? देखिए जी, फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कि आप जो हैं वो तकरीरें उठा कर देख लें। वो कहता था कि जो सपोर्ट जो है आज की हुकूमत को मिल रही है, तो अगर इसका 30% भी मुझे मिले तो मैं पाकिस्तान को जो है यूरोप बना दूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब को अब समझना चाहिए कि वो 30% सपोर्ट नहीं, वो आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो आपके लिए गाली भी दे रहे हैं, वो आपके लिए गोली भी चला रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या होगी? लेकिन उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान का ये हाल है कि यहाँ के नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ का इन्वेस्टर जिसने यहाँ फैक्ट्री लगाई हुई है वो यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद करके पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। हमारा GDP ग्रोथ देखे, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कहा जा रहा है। हमारे फॉरेन रिजर्व देखें और हमारे जो रेमिटेंसेस हैं और ट्रेड डेफिसिट, इनमें जो है तफरीक देखें। ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात की गवाही है कि 3.5 साल से जो ये तजुर्बा कर रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और मैं ये हालात भी देख रहा हूँ कि जो आज की पोजीशन है हमारी इकॉनमी की, अगर इन्होंने होश के नाखून ना दिए तो मेरे ख्याल में इनको जो है फिर कर्ज की अदायगी के लिए भी रकम जो है इनके पास नहीं होगी। क्योंकि अगर एक बंदा या कोई मुल्क अपने 5,300 अरब रुपए की करप्शन पर चुप होता है, उस पर सवाल नहीं करता, उसकी जो है जांच पड़ताल नहीं करता, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये तबाही की तरफ लेके सवाल ले ले। आप 10 टाइम आ चुके हैं, आज 10वीं मरतबा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं, अब 11वीं होगी या स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे मुलाकात? और एक और सवाल ले लीजिए, एक और ये बताइए, क्या गवर्नर का सवाल वो मार्शल आसिम आज मुलाकात कर लें? देखिए जी, हम किसी के साथ ना बहस करते हैं और ना आनापरस्ती करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में इदारों की मजबूती की बात करते हैं। तो और ये तो गलत बात है कि किसी बहस में किसी के साथ बैठना। हाँ, पाकिस्तान के मफाद में जो होगा इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यकीन है कि इमरान खान साहब वो करेंगे और इमरान खान साहब की पार्टी भी वो करेगी। थोड़ा फोन पीछे करो यार, भाई पीछे क्या करते भाई? तो फिर उनकी मुलाकात को सियासी बनाने के देखो, वो सियासी नहीं होती, वो जो इमरान खान साहब अंदर बात करते हैं वो बाहर यार वो आखिरी कैमरा लगा हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पर है आईन हमें ये इजाजत देता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस पर कतगन लगाना आईन की खिलाफ वर्जी है। तो जो ये कतगन लगा रहे, आप उनसे सवाल करें कि आप आईन की खिलाफ वर्जी करें। और सुहेल भाई, आपकी वजीर खजाना से पिछली बार मुलाकात हुई? देखिए जी, मैं अडियाला में एक दिन आता हूँ और अपने लीडर से मुलाकात के लिए आता हूँ, जो मेरा जमहूरी हक है। मैं मुल्क से बाहर 10-10 दिन के लिए नहीं जाता। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में तो वैसे भी नहीं जा सकता, मेरा पासपोर्ट भी मैंने स्टाफ से मैं डाला दिया है। इनको चाहिए कि अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दें, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, उसमें ये करप्शन पर भी टॉप पे है या गवर्नेंस में जो है इनका इंतहाई दौर है, तो ये अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरी आवाज़। नाज़रीन इकराम, आपने जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब की बातों को सुना। उन्होंने कहा कि आज मैं 10वीं दफा अडियाला जेल के बाहर पहुंचा हूं, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, और मैं हर जुमेरात को यहां पे आता रहूंगा जब तक कि मेरी अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। इसी के साथ अपने मेजबान चांद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।